हाय गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कंप्यूटर एजुकेशन में। दोस्तों, मैं आज आपके लिए एमएस वर्ड शॉर्टकट कीज़, एडवांस शॉर्टकट कीज़ आपके लिए लेके आया हूँ। इसके पहले मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, वो है बेसिक शॉर्टकट कीज़ A to Z एमएस वर्ड की। बाकी सेकंड शॉर्टकट कीज़ का लेक्चर है एडवांस शॉर्टकट कीज़ का। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो पहले उसको देखिए, क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। उसमें सारी शॉर्टकट कीज A to Z कवर्ड है। वो अगर आपको शॉर्टकट कीज अगर नहीं याद है तो आपको थोड़ी दिक्कत होगी, इसलिए पहले आप वो वीडियो देखिए फिर आप ये देखिए। दोनों आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं पहले शॉर्टकट की से। कंट्रोल F1। F1 होता ही है ओपन दी टास्क पैनल। ये जो दोस्तों होता है, ये होता है टास्क पैनल आपका। अगर आपका ये क्लोज है तो उसको ओपन करता है कंट्रोल F1। मेरे में ये इस समय खुला है तो मैं कंट्रोल F1 प्रेस करूंगा तो ये क्लोज कर देगा इसको। जैसे देखिए क्लोज कर दिया। अगर आपके में ऐसा आता है तो कंट्रोल F1 से आप इसको ओपन कर सकते हैं। तो ये पहला शॉर्टकट होता है कंट्रोल प्लस F1। उसका बाद होता है कंट्रोल प्लस F2 डिस्प्ले द प्रिंट रिव्यू। अगर आपको अपना प्रिंट देखना है कि कैसा प्रिंट निकलेगा तो उसके लिए आप अपना प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं, तो उसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल F2। आपने कंट्रोल F2 दबाया है, उसके बाद आप अपना प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हैं कि आपका प्रिंट कैसा निकलेगा। तो ये होता है कंट्रोल F2 का। उसके बाद आता है कंट्रोल डाउन एरो मूव्स टू द एंड ऑफ द पैराग्राफ। कंट्रोल राइट एरो मूव्स वन वर्ड टू द राइट। कंट्रोल अप एरो मूव्स टू द बिगनिंग ऑफ द लाइन पैराग्राफ। कंट्रोल लेफ्ट एरो मूव्स वन वर्ड टू द लेफ्ट। ये चारों मैंने एक साथ इसलिए लिखे क्योंकि मैं चारों एक ही साथ बताऊंगा, आपको आसानी रहेगी आपको समझने में। जैसे कंट्रोल डाउन एरो से शुरू करते हैं। जैसे दोस्तों कर्सर मेरा यहाँ पे है, अब मैं पैराग्राफ के एंड में जाना चाहता हूँ, तो मैं कंट्रोल और डाउन एरो दबाऊंगा तो डायरेक्ट एक पैराग्राफ के एंड की जो नई लाइन होगी वहां पे पहुंचा देगा। तो ये कंट्रोल डाउन एरो का काम होता है। फिर होता है कंट्रोल राइट एरो। ये जैसे कर्सर आपका यहाँ पे है तो ये जो राइट हैंड साइड पे आपका वर्ड है, पूरा एक वर्ड ये शिफ्ट करता है। जैसे कर्सर आप देखेंगे तो एक अक्षर शिफ्ट करेगा, लेकिन अगर आप इसको कंट्रोल से इसका साथ दबाएंगे तो पूरा का पूरा आपका राइट हैंड साइड पे पूरा का पूरा वर्ड शिफ्ट करेगा। यही इसका अपोजिट कंट्रोल लेफ्ट एरो होता है। ये लेफ्ट हैंड साइड पे आपका पूरा का पूरा वर्ड शिफ्ट करता है। जैसे कि यहाँ पे है तो कंट्रोल लेफ्ट एरो में दबा रहा हूँ तो लेफ्ट हैंड साइड पे पूरा का पूरा एक वर्ड ये शिफ्ट कर रहा है। और बाकी बचा कंट्रोल अप एरो, तो ये लाइन और पैराग्राफ के बिगनिंग में पहुंचा देता है। जैसे डाउन एरो लास्ट में पैराग्राफ में पहुंचाता था, तो ये एकदम शुरुआत की लाइन में पहुंचा देगा आपको, यानी कि एकदम शुरुआत में ही। जैसे मेरा कर्सर यहाँ पे है तो मैं कंट्रोल अप एरो दबाऊंगा तो एकदम स्टार्टिंग में इसने पहुंचा दिया है। तो होता है इन चारों का मतलब। डाउन एरो आपको लाइन के पैराग्राफ के एंड की दूसरी लाइन में पहुंचा देगा, नई लाइन में। राइट एरो आपका राइट हैंड साइड पे वन वर्ड पूरा शिफ्ट करेगा। कंट्रोल अप एरो आपका शुरुआत जहां से हुआ है पैराग्राफ की वहां पहुंचा देगा। और कंट्रोल लेफ्ट एरो आपका लेफ्ट हैंड साइड पे एक एक वर्ड ट्रांसफर करेगा। तो ये होता है इन चारों का मतलब। इसका बाद आता है कंट्रोल डेल। डेल होता है डिलीट्स वर्ड टू द राइट ऑफ द कर्सर। ठीक है। कंट्रोल बैक स्पेस डिलीट्स वर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द कर्सर। इन दोनों को पहले समझते हैं। जैसे ये मेरा पैराग्राफ है, तो मेरा जैसे कर्सर यहाँ पे है तो मैं कंट्रोल और डेल दबाता हूँ तो राइट हैंड साइड के कर्सर के जो राइट हैंड साइड पे वर्ड है ये पूरा का पूरा वर्ड डिलीट कर देगा है। तो कंट्रोल और डेल यानी कि डिलीट बटन। कंट्रोल और डिलीट बटन आप दबाएंगे तो राइट हैंड साइड पे आपका जो वर्ड है पूरा का डिलीट कर देगा। जैसे कि देखिए कर्सर के राइट हैंड साइड पे अब इसने डिलीट कर दिया। ऐसे होता है, पूरा का पूरा एक वर्ड डिलीट करता है। वही कंट्रोल बैक स्पेस दबाएंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे कर्सर के जो आपके वर्ड है वो डिलीट करेगा पूरा वर्ड। जैसे द, ऑन, कंट्रोल्स, अदर्स, ये देखिए पूरा का पूरा एक वर्ड डिलीट कर रहा है। तो इन दोनों का ये मतलब होता है। फिर होता है कंट्रोल स्पेस बार। ये जो आपका हाईलाइटेड टेक्स्ट है, यानी कि जो आपने टेक्स्ट सेलेक्ट किया है वो डिफॉल्ट फॉन्ट में उसको चेंज कर देता है। तो मैं पहले इसको फॉन्ट इसका चेंज कर लेता हूँ फिर आपको बताता हूँ। जैसे मैं इसका फॉन्ट हेडिंग 1 लगाता हूँ, ठीक है। इसका मैंने फॉन्ट चेंज कर लिया। देखिए अब मैं अगर इसको पहले सेलेक्ट करता हूँ और कंट्रोल स्पेस बार दबाऊंगा तो जो रीसेट यानी कि जो आपका डिफॉल्ट फॉन्ट होता है यानी नॉर्मल साइज वो आपके लिए ये लेके आएगा, यानी कि आपको वहां पे पहुंचा देगा। तो ये होता है कंट्रोल स्पेस बार का काम। उसके बाद आता है
कंट्रोल 1 सिंगल लाइन स्पेस, कंट्रोल 2 डबल स्पेस लाइन, कंट्रोल 5 1.5 स्पेस लाइन। इन तीनों का क्या मतलब है, चलिए इस पैराग्राफ में देखते हैं। जैसे कि ये पूरा पैराग्राफ है, मैं कंट्रोल 2 से शुरू करता हूँ, डबल स्पेस लाइन से। जैसे मैंने इसको सेलेक्ट किया, मुझे लाइन के बीच में थोड़ा सा और गैप चाहिए, तो उसके लिए कंट्रोल 2 दबाएंगे। कंट्रोल 2 दबाएंगे तो देखिए लाइन के बीच में इसने गैप बढ़ा दिया है, तो ये होता है कंट्रोल 2 का मतलब। और वही कंट्रोल 5 रखेंगे आप तो लाइन के बीच में डेढ़ स्पेस लाइन रखेगा। और वही कंट्रोल 2 में डबल स्पेस लाइन रखता है। कंट्रोल 1 में जो बाय डिफॉल्ट आपका रहता है सिंगल स्पेस लाइन, यानी कि कंट्रोल 1 में सिंगल स्पेस लाइन, कंट्रोल 2 में डबल स्पेस लाइन हो जाएगी, और कंट्रोल 5 में 1.5 की स्पेसिंग लाइन होगी। ये होता है तीनों में डिफरेंस। फिर उसका आता है कंट्रोल और ओपनिंग ब्रैकेट, बिग ब्रैकेट जो होता है, यानी कि ये वाला। और फिर होता है कंट्रोल क्लोजिंग ब्रैकेट, बिग ब्रैकेट। इन दोनों का क्या मतलब होता है, अगर आपको फॉन्ट साइज अपना रिड्यूस करना है तो आप कंट्रोल के साथ इसको यूज करेंगे, एक फॉन्ट साइज रिड्यूस करेगा। अगर वही आपको फॉन्ट साइज अपना इंक्रीज करना है तो आप ये अलग कंट्रोल के साथ ब्रैकेट यूज करेंगे। जैसे मैं इस समय ये वाला बताने जा रहा हूँ आपको, कंट्रोल और ब्रैकेट ओपनिंग ब्रैकेट, ठीक है। तो जैसे मुझे ये इसका फॉन्ट साइज डिक्रीज करना है तो मैं कंट्रोल के साथ ये वाला ब्रैकेट यूज करूंगा, कंट्रोल। और ये देखिए एक पॉइंट आपका फॉन्ट साइज डिक्रीज करेगा। लेकिन यही मुझे इंक्रीज करना तो ये वाला ब्रैकेट मुझे यूज करना पड़ेगा, क्लोजिंग ब्रैकेट। पहले सेलेक्ट कर लीजिए, फिर कंट्रोल के साथ इस ब्रैकेट को दबाइए तो आपका ये बढ़ा देगा। तो ये होता है इन दोनों का मतलब। उसके बाद आता है होम की, मूव द कर्सर टू द बिगिनिंग ऑफ द लाइन। और कंट्रोल के साथ होम दबाएंगे तो कर्सर को डॉक्यूमेंट के एकदम शुरुआत में पहुंचा देगा। होम की अकेले आपको लाइन का ये जो जैसे लाइन है तो इसकी स्टार्टिंग में पहुंचाएगा, और वही कंट्रोल के साथ होम दबाएंगे तो आपका डॉक्यूमेंट जहां से शुरू हो रहा है वहां पे पहुंचाएगा। तो चलिए दोनों का मतलब देखते हैं। जैसे मेरा कर्सर यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है, मैं होम की दबा रहा हूँ तो देखिए स्टार्टिंग में, लाइन की स्टार्टिंग में इसने पहुंचा दिया। जैसे मेरा कर्सर यहाँ पे है, होम की दबाई तो लाइन की स्टार्टिंग में पहुंचा दिया। वही कंट्रोल के साथ होम की दबाएंगे तो डॉक्यूमेंट के एकदम स्टार्टिंग में ये पहुंचा देगा, कंट्रोल के साथ होम की। ये देखिए इसने डॉक्यूमेंट के एकदम स्टार्टिंग में पहुंचा दिया जहां से आपका डॉक्यूमेंट शुरू हुआ था। तो ये होता है कंट्रोल होम की का मतलब। फिर होता है एंड की, एंड होती है मूव द कर्सर टू द एंड ऑफ द लाइन। होम की स्टार्टिंग में पहुंचाती थी लाइन के, एंड की उसका अपोजिट, यानी कि लाइन के एकदम एंडिंग में पहुंचा देगी। कंट्रोल होम की आपका कर्सर डॉक्यूमेंट के एकदम स्टार्टिंग में पहुंचाता था, तो कंट्रोल एंड की आपका कर्सर एकदम लास्ट में यानी एंड में पहुंचा देगा। दोनों का सिंपल सा फंडा है। जैसे एंड की का यूज देखते हैं, जैसे मेरा कर्सर यहाँ है, मैंने एंड की दबाई तो ये राइट हैंड साइड पे यानी एकदम लास्ट में, लाइन के एकदम लास्ट में पहुंचा देगा। वही कंट्रोल और एंड की दबाएंगे तो डॉक्यूमेंट के एकदम लास्ट में पहुंचा देगा जहां आपका डॉक्यूमेंट समाप्त होता है। तो ये है कंट्रोल एंड की का मतलब। फिर उसके बाद आता है कंट्रोल शिफ्ट और जो ट्रायंगुलर ब्रैकेट है वो क्लोज, और फिर होता है कंट्रोल शिफ्ट ट्रायंगुलर ब्रैकेट ओपन। इन दोनों का क्या मतलब होता है, अगर आपको फॉन्ट साइज अपना बढ़ाना है तो ये दोनों भी यूज होते हैं, लेकिन इनकी एक शर्त है, अगर आपका 12 पॉइंट तक है तो ये एक पॉइंट करके बढ़ेंगे, जैसे 10, 11, 12 ऐसे। और अगर 12 पॉइंट के बाद हो जाता है तो 2-2 पॉइंट बढ़ेंगे, यानी कि 12 के बाद 14 आ जाएगा, फिर 16 आ जाएगा, 18, यानी 2-2 पॉइंट का गैप रहेगा। वही डिक्रीज में भी अगर 12 पॉइंट से बड़ा है तो 2-2 पॉइंट डिक्रीज करेगा, यानी कि 18, 16, 14, फिर 12। लेकिन 12 से कम हो जाता है तो 1-1 पॉइंट, यानी कि 11, 10, 9, 8। चलिए समझाते हैं। ये टेक्स्ट आपने सेलेक्ट किया है, इस समय आपका फॉन्ट साइज 12 है। अब मैं इसको इंक्रीज करता हूँ इस वाले ब्रैकेट को यूज करके, तो कंट्रोल शिफ्ट और ये वाला ब्रैकेट, तो देखिए यहाँ पे देखिए 14 हो गया, 2 पॉइंट बढ़ा। फिर वहीं देखिएगा 14 के बाद 16, 18, 20, यानी 2-2 पॉइंट बढ़ रहा है। अगर यही रिड्यूस करते हैं तो 12 तक यही 2-2 पॉइंट रिड्यूस होगा, 18, 16, 14, 12। अब 1-1 पॉइंट रिड्यूस होगा, 11, 10, 9, 8। आई हो आप समझ गए होंगे। और यही इंक्रीज करेंगे तो आप 12 तक 1-1 पॉइंट, उसके बाद ये 2-2 पॉइंट बढ़ेगा। फिर होता है कंट्रोल शिफ्ट F6 स्विचेस टू द अनदर ओपन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट। आपका जो माइक्रोसॉफ्ट की दूसरी फाइल खुली है उसमें आपको ये पहुंचा देता है। जैसे इस समय मेरी कोई फाइल नहीं खुली तो मैं पहले फाइल खोल लेता हूँ। तो मैंने एक फाइल खोली ये document1 नाम से, वही प्रीवियस फाइल में चलते हैं। अब देखते हैं इसका यूज क्या है।
तो मैं कंट्रोल शिफ्ट और F6 दबाता हूँ। तो ये देखिए जो आपकी जो नई फाइल यानी कि जो दूसरी माइक्रोसॉफ्ट की करंट वर्किंग फाइल होगी उस वो खोल देगा ये। और वही आपको जितनी फाइलें होंगी एक पे एक करता चला जाएगा, फिर आपकी ऐसे सर्कुलर मोड में चलेगी। तो अब मेरी एक ही फाइल खुली तो दूसरी इसने फाइल यही वापस खोल दी। तो इसका कंट्रोल शिफ्ट F6 का ये मतलब होता है। फिर कंट्रोल शिफ्ट F12 का मतलब होता है प्रिंट द डॉक्यूमेंट। अगर आपको अपना डॉक्यूमेंट प्रिंट निकालना है डायरेक्ट, तो कंट्रोल शिफ्ट और F12 दबाइए। उसके बाद आपकी ये प्रिंट विंडो खोल देगा। प्रिंट विंडो में आप प्रिंट सेलेक्ट कर सकते हैं कैसे क्या करना है आपको, फिर उसके बाद ओके कर सकते हैं तो प्रिंट निकलेगा आपका। ये एज लाइक कंट्रोल पी का काम करता है, जैसे आपका मैंने प्रीवियस वीडियो में कंट्रोल पी बताया था आपको वही। अब होता है कंट्रोल शिफ्ट एल। अगर आपको बुलेट पॉइंट इंसर्ट कराने हैं तो उसके लिए कंट्रोल शिफ्ट एल यूज होता है। बुलेट पॉइंट क्या होते हैं? जो दोस्तों आप लिखते हैं 1 फिर 2 वो 3, जो नंबर डाल के आप पॉइंट्स लिखते हैं उनको बुलेट पॉइंट कहते हैं। और जो डॉट वगैरह लगते हैं उनको सबको भी बुलेट पॉइंट ही कहते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूँ, मैं पहले कंट्रोल शिफ्ट और एल दबाता हूँ तो देखिए बुलेट पॉइंट यहाँ पे आ गया। ये देखिए ये है बुलेट पॉइंट। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ, अब आप इंटर करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो बुलेट पॉइंट रहेगा। तो ये होता है कंट्रोल शिफ्ट एल की मदद से, यानी कि बुलेट पॉइंट अगर आपको इंसर्ट कराना है तब। और वही कंट्रोल शिफ्ट एफ होता है चेंज द फॉन्ट। अगर आपको अपना फॉन्ट साइज बदलना है तो उसके लिए, जैसे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको कंट्रोल डी की मदद से बताया था, तो यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट एफ की मदद से होगा। कंट्रोल शिफ्ट एफ, यहाँ पे इसने फॉन्ट विंडो खोली, यहाँ पे आप अपना उसको फॉन्ट चेंज जो करना है आप वो बता सकते हैं किस फॉन्ट में आपको चाहिए, इटैलिक चाहिए, साइज रिड्यूस चाहिए, जो भी चाहिए, स्ट्राइक थ्रू चाहिए, ओके कर दीजिए। तो ये देखिए फॉन्ट इसने चेंज कर दिया है। तो होता है कंट्रोल शिफ्ट एफ की मदद से। उसका आता है कंट्रोल ऑल्ट 2 चेंजेस टेक्स्ट टू द हेडिंग 2, ठीक है। कंट्रोल ऑल्ट 3 चेंजेस टेक्स्ट टू द हेडिंग 3, यानी कि ऑल्ट 3 दबाएंगे कंट्रोल के साथ तो हेडिंग 3 लगेगी आपकी। अगर यही ऑल्ट 2 दबाएंगे कंट्रोल के साथ तो हेडिंग 2 लगेगी आपकी। हेडिंग आपकी साइज थोड़ा इंक्रीज कर देता है, बोल्ड कर देता है हेडिंग अगर आप यूज करते हैं। जैसे इस समय मेरा नॉर्मल साइज रखा है, तो हेडिंग 1 में आपका बोल्ड रहेगा सबसे, ये देखिए ऐसा रहेगा। हेडिंग 2 में ऐसा रहेगा, हेडिंग 3 में ऐसा रहेगा। नॉर्मल साइज आपका ऐसा रहेगा। चलिए शॉर्टकट की मदद से देखते हैं। इसको सेलेक्ट किया, कंट्रोल ऑल्ट प्लस 2 दबाया मैंने, तो देखिए हेडिंग 2 पे आ गया, यानी कि ऐसा हो गया। वही कंट्रोल ऑल्ट और 3 दबाएंगे तो हेडिंग 3 लग जाएगी। तो ये होता है इन दोनों का मतलब। फिर इसका आ जाता है शिफ्ट F12। अगर आपको अपना डॉक्यूमेंट सेव करना है, जो ओपन डॉक्यूमेंट है उसको सेव करना है, तो उसके लिए आप शिफ्ट F12 दबा सकते हैं। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको कंट्रोल S की मदद से बताया था। तो ये शिफ्ट F12 दबाएंगे आप, तो ये देखिए आपका वर्ड डॉक्यूमेंट सेव हो गया है। अगर आपकी पहले से नाम पड़ा है तो आपका सेव कर लेगा। अगर आपका पहले से नाम नहीं पड़ा है तो आपको वो सेव एज की विंडो देगा। जैसे मैं दूसरे डॉक्यूमेंट में करके दिखाता हूँ, मैंने अभी इसमें नाम नहीं दिया है, तो शिफ्ट F12 में दबाता हूँ तो यहाँ पे देखिए इसने सेव एज की विंडो खोली। यहाँ पे आप अपना नाम बताएंगे उसको, तो उसके बाद ये दोबारा सेव एज की विंडो नहीं खोलेगा। तो होता है शिफ्ट F12 का मतलब। फिर होता है शिफ्ट F3। ये आपका जो टेक्स्ट होता है उसको 3 केसेस में बदलता है, यानी कि आपके फॉन्ट को 3 केसेस में बदलता है। एक तो होता है अपर केस, दूसरा होता है लोअर केस और तीसरा होता है कैपिटल लेटर केस। इन तीनों का क्या मतलब होता है चलिए देखते हैं। सेलेक्ट कर लीजिए, फिर कंट्रोल यानी कि शिफ्ट और F3 दबाइए। पहला देखिए इसने पूरे का पूरा वर्ड जो आपने सेलेक्ट किया था वो सब अपर केस में कर दिया है। फिर दोबारा फिर दबाएंगे आप तो सारा का सारा आपका स्मॉल लेटर्स में हो गया। वही तिबारा दबाएंगे तो आपका जो कैपिटल लेटर था, यानी कि हर एक वर्ड का पहला लेटर आपके लिए कैपिटल हो जाएगा। तो ये होता है इन तीनों का, यानी कि ये 3 बार फॉन्ट चेंज करता है। एक बार अपर केस लगाएगा, फिर अगर नहीं पसंद है तो लोअर केस लगाएगा अगर आपने दोबारा प्रेस किया है, अगर तिबारा प्रेस किया है तो कैपिटल लेटर लगाएगा। तो इस समय ये कैपिटल लेटर लगा है। तो ये होता है शिफ्ट F3 की मदद से। उसके बाद होता है शिफ्ट इंसर्ट। अगर आपको पेस्ट करना है कोई चीज तो उसके लिए शिफ्ट इंसर्ट होता है। जैसे प्रीवियस वीडियो में मैंने कंट्रोल V की मदद से आपको बताया था होता है, तो वही शिफ्ट इंसर्ट की मदद से भी होता है। जैसे मुझे ये पेस्ट करना है, यानी कि ये वर्ड मुझे यहाँ पे पेस्ट करना है, तो मैं कंट्रोल C से पहले इसको कॉपी कर लूंगा, फिर यहाँ पे क्लिक करके शिफ्ट और इंसर्ट की मदद से, इंसर्ट की मदद से इसको पेस्ट किया जा सकता है।
शिफ्ट और इंसर्ट की मदद से। ये होता है शिफ्ट और इंसर्ट, ये देखिए पेस्ट कर दिया है। अब आप जितनी बार इसको करना चाहते हो तो शिफ्ट इंसर्ट बार बार आप दबाएंगे तो बार बार ये आपका पेस्ट करता रहेगा। तो ये होता है शिफ्ट इंसर्ट की मदद से। फिर उसका होता है शिफ्ट ऑल्ट डी। अगर आपको करंट डेट अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करानी है या तो फिर आपको करंट टाइम इंसर्ट कराना है तो इन दोनों की मदद से हो सकते हैं। शिफ्ट ऑल्ट डी दबाएंगे आप तो करंट डेट आपकी इंसर्ट हो जाएगी। शिफ्ट ऑल्ट डी तो आपकी जो करंट डेट है वो, और वही शिफ्ट ऑल्ट टी दबाएंगे तो आपका जो करंट टाइम है जो आपकी लैपटॉप या कंप्यूटर में हो रहा होगा तो वो बताएगा। तो ये होता है इन दोनों का मतलब, शिफ्ट ऑल्ट डी करंट डेट और शिफ्ट ऑल्ट टी करंट टाइम। ऑल्ट कंट्रोल F2, अगर आपको कोई अपना न्यू डॉक्यूमेंट खोलना है MS वर्ड का ही तो उसके लिए आप ऑल्ट कंट्रोल F2 दबा सकते हैं। और प्रीवियस वीडियो में मैंने कंट्रोल N बताया था आपको, तो आप दोनों की मदद से आप इसको यूज कर सकते हैं। तो मैं दबाता हूँ ऑल्ट कंट्रोल और F2। तो देखिए इसने ओपन की विंडो खोली है। अब आप जो एक्सेल की फाइल ओपन करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। ओपन करेंगे, आप सेलेक्ट करके ओपन करेंगे तो आपकी फाइल ओपन हो जाएगी। तो होता है शिफ्ट ऑल्ट कंट्रोल F2 की मदद से। फिर होती है फंक्शन कीज, कुछ मैं बता देता हूँ जो यूज होती हैं। जैसे F1 होता है हेल्प ओपन करने के लिए, जैसे मैंने सिर्फ F1, कोई कंट्रोल वगैरह नहीं, F1 दबाया तो ये इसने देखिए वर्ड हेल्प ओपन कर दी है। तो आप जो हेल्प चाहते हैं वो कर सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों। फिर होता है F4 होता है जो आपका लास्ट एक्शन है वो होगा। जैसे कंट्रोल Y काम करता था वैसे F4 भी काम करता है, लेकिन ये 2000 प्लस जो वर्जन्स हैं उनमें काम करेगा, यानी कि 2003, 2007, 2010, 2013 इन सब में। जैसे कि मैं कुछ लिखता हूँ यहाँ पे, अब मैं देख रहा हूँ बार बार यही आ रही है तो मैं F4 दबाऊंगा तो बार बार यही आपका लिखता चला जाएगा। तो ये होता है F4 की मदद से। F5 होता है आपकी फाइंड, रिप्लेस और गो टू विंडो खोलने के लिए। जैसे कि फाइंड, रिप्लेस और गो टू विंडो तीनों एक ही विंडो होती है, तो उसके लिए अगर आप F5 दबाते हैं तो फाइंड कर सकते हैं, रिप्लेस भी कर सकते हैं और गो टू में भी जा सकते हैं। तो ये तीनों ये विंडो ओपन होती है F5 की मदद से, सिर्फ सिंपली F5 की मदद से। और ये F7 करेंगे तो आपका जो स्पेल चेक होता है, ग्रामर चेक या स्पेल चेक, जो आपका सेलेक्टेड टेक्स्ट होता है उसमें ये देखते हैं। जैसे कि आप कभी देखते हैं, जैसे मैं यहाँ पे C गैप कर देता हूँ तो ये देखिए मेरी स्पेलिंग एरर आ गई रेड कलर की, यानी कि ग्रामेटिकल एरर है। तो आप इसमें स्पेलिंग एरर है, तो वही आप इस पे सेलेक्ट करके F7 दबाएंगे तो ये आपको खोलेगा और फिर बताएगा कि स्पेलिंग इसकी ये हो सकती है। अगर आप इनमें से देखते हैं कि हाँ नहीं ये होगी तो आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए और चेंज कर दीजिए, तो ये चेंज कर देगा फिर। और उसका जितनी भी आपको ये रेड लाइन है वो सबके बारे में बताएगा। आप जो करना चाहते हैं करिए, वरना उसको कैंसिल कर दीजिए। तो ये होता है, जैसे मैंने यहाँ डॉक्यूमेंट में C हटा के कर दिया था ना, देखिए इसमें अपडेट कर दिया यहाँ पे। और लास्ट होती है F12, यानी कि सेव एज के लिए। अगर आप अपना सेव एज विंडो खोलना चाह रहे हैं, ना कि डायरेक्ट सेव करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए F12 दबाइए, सेव एज विंडो खोलेगा, उसमें आप नाम दे सकते हैं, फिर उसको सेव कर देंगे तो सेव हो जाएगा। तो ये होती हैं सारी शॉर्टकट कीज। तो दोस्तों ये थी सारी शॉर्टकट कीज MS वर्ड की, जो एडवांस शॉर्टकट कीज कही जाती है। अगर आपको समझ में आया हो और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।